बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राशिद राजपूत और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं WTL के बारे में। तो जी दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि WTL की कुछ न्यूज़ में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे WTL की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, यानी इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं और इनकी जो रिस्क फैक्टर हैं वो कौन से हैं, और इसका हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, और ताकि आप उनके फंडामेंटल को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकें। और इसकी जो रेंजेस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। बाकी तमाम दूसरे दोस्त वीडियो को शेयर और लाइक कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। ये जैसा कि आपने देखा कि मैंने 20 साल का ये चार्ट लगाया हुआ है कि 20 साल में जो इसकी प्राइस फ्लक्चुएट हुई है वो आप इसमें वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। और इसका मैंने 20 साल का इसलिए लगाया ताकि बहुत से दोस्त देख सकें कि ये शुरू से ही पेनी स्टॉक नहीं था, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो ये पेनी स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो 20 साल का अगर हम देखें लो, वो तकरीबन 50 पैसे के जो करीब है इसका 20 साल का लो है, और इसका 20 साल का जो हाई है वो है 21 रुपये के करीब। तो इसकी जो करंट क्लोजिंग है या करंट जो इसका रेट है वो है 1 रुपया 29 पैसे। तो ये थी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, जो प्राइस मूवमेंट है। तो अब हम इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा WTL की जो न्यूज़ चल रही हैं, तो वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो अर्निंग है, डिविडेंड ये देता नहीं है। आप इसके पेआउट्स में देख सकते हैं ये सारा 0 है, तो डिविडेंड इसका 0 है, यानी पेआउट में ये कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं है। बाकी इसका जो अगर हम EPS डिस्कस करें तो वो आप देख सकते हैं कि इसका अगर हम पिछले 5 साल का EPS देखें तो आप देख सकते हैं, ये देखें 2017 का EPS था 6 रुपये 18 पैसे, और 2018 में कंपनी को लॉस हुआ -18 पैसे। 2019 में भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ -4 पैसे, और इसके बाद 2020 और 2021 में भी कंपनी को लॉस हुआ, अर्निंग पर शेयर माइनस में थी। तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो आपने देखी कि 2017 में इसकी अर्निंग पर शेयर काफ़ी बेहतर थी, उसके बाद अब कम हो रही है। तो बात करें इसके जो अब इसके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन मैं देखता हूँ वो हम देखें, ताकि उससे पता चलता है कि कंपनी कमा रही है या कि सिर्फ सेलें ही बढ़ रही है। तो आप इसका देख सकते हैं 2017 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो आप देख सकते हैं 262.81, उसके बाद 2018 में 10.19, उसके बाद 2019 में 1.86। लेकिन जो इसमें है ये देख सकते हैं आप कि 2020 में और 2021 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो जो 2022 का अभी रिज़ल्ट इस ऐप में अपडेट नहीं हुआ, वो भी एक्सपेक्टेड है कि लॉस होगा। तो जिसकी वजह से ये कंपनी मुसलसल इसकी जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो रही है। मुसलसल इसकी प्राइस 20-30 रुपए से नीचे आती आती बिल्कुल पैसों में चली गई। उसकी वजह यही है कि इस कंपनी ने अपने आप को जो टेक्नोलॉजी है वो अपनी चेंज नहीं की, जिसकी वजह से इसका जो सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है वो यही है। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि कंपनी की जो आप इसकी जो स्ट्रेंथ है या जो इसकी वीकनेस है या जिनको मैं नेगेटिव पॉइंट कह रहा हूँ, तो वो हम डिस्कस करें। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है या पॉजिटिव पॉइंट है,
तो वो ये है कि कंपनी का जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि केबल नेटवर्किंग जो है इसकी वो इतनी ज़्यादा है कि उसका कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उसका तकरीबन 50% इसका सिर्फ इसकी जो केबल है उसका है। और उसके बाद जो इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें रिस्क बहुत कम है और इसके मुकाबले में रिवार्ड ज़्यादा है। जैसा कि हम अगर इसको 1 रुपये पे इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे ही इसमें कोई फ्लक्चुएशन हुई तो ये विद इन द मंथ ये तकरीबन 2 रुपये पे भी जा सकता है, 3 रुपये पे भी जा सकता है, यानी कुछ ही महीनों में ये आपको 200 से 300% तक का गेन दे सकता है। तो लेकिन आप क्योंकि ये इसमें फ्लक्चुएशन होती है तो आप इसमें अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा बाकी अगर आप देखें कि ये तो था इसका रिवार्ड। अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो रिस्क इसका अगर आप 1 रुपये पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या जिस करंट प्राइस पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कितना के गिर सकता है, यानी कि मैक्सिमम भी ये 20, 30, 40 पैसे और गिर सकता है। तो यूँ रिवार्ड इसका बहुत ज़्यादा है जबकि रिस्क काफ़ी कम है। तो इसमें इस लिहाज से भी काफ़ी पोटेंशियल है कि अगर आप इसमें कोई 2-3 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो वो जैसे ही इसमें तेज़ी आई तो वो आपका 2-3 लाख वो 8-10 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि अगर इसमें रिस्क है तो वो 2-3 लाख या 3 लाख फ़र्ज़ करें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो 9 लाख में कन्वर्ट हो सकता है, और रिस्क की सूरत में वो 3 लाख आपका 2.5 लाख तक जा सकता है। ये नहीं है कि आपका 3 लाख का 3 लाख ही ख़त्म हो जाए। तो ये था इसका डिटेल में समझाने का मकसद कि इसमें रिस्क कम है जबकि रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। और यही एक इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, फ्लक्चुएशन होने की वजह से इसमें कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये थे इसके जो पॉजिटिव पॉइंट हैं। अब इसके जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसने अपने टेक्नोलॉजी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक कन्वर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले कम होता रहा, फिर वो लॉसेस में तब्दील हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये एक पेनी स्टॉक बन गया, बल्कि पैसों में आ गया। तो ये सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद सेकंडली इसके फंडामेंटल जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि आप इसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकें। और तीसरे नंबर पे इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक बहुत ज़्यादा मौजू नहीं है, इसके पे आउट्स नहीं हैं, इसकी EPS बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसलिए भी ये स्टॉक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो बाकी इसका जो एक पॉजिटिव पॉइंट और भी है कि इसमें ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो आप दोस्त इसमें अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको बताना। बाकी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी, तो वो आपकी अपनी स्वाबदीद है। तो बाकी इसकी अगर बात करें रेंजेस की, तो अगर किसी दोस्त ने इसमें ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या के 6 मंथ स्विंग ट्रेडिंग या जो अप टू 3 मंथ है, जो 3 से 6 मंथ है, वो आप इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए इसका जो इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो बाय ऑन डिप होनी चाहिए, और इसकी जो बाइंग प्राइस है वो 1 रुपये से लेके 1 रुपये 15 पैसे तक आप इसमें ट्रेडिंग के लिए अकोमोडेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही ये 2 रुपये से ऊपर जाए तो आप इसमें से अपना मुनाफा लेके निकल जाएं, इसमें बैठे नहीं रहना, और ना ही ये इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे ख्याल से ये मौजूद स्टॉक है। तो आप इसमें ट्रेडिंग करें, जैसे ही ये नीचे आता है तो आप इसमें बल्क क्वांटिटी में इसको उठाएं, और जैसे ही ये आपको 200-300% प्रॉफिट दे आप इसमें से निकल जाएं, फिर इसकी डिप का इंतज़ार करें। इस स्ट्रेटजी पे अगर आप अमल करते हुए इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें लॉसेस हों। तो बाकी इसकी जो न्यूज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं दोबारा बताता चलूँ, इसकी जो बाइंग रेंजेस हैं वो 1 रुपये से लेके 1 रुपये 15 पैसे। अगर 1 रुपये से नीचे मिल जाए तो वेल एंड गुड,
लेकिन ₹1.15 से ऊपर आपने इसमें ट्रेडिंग के लिए आपने इसको अकोमुलेशन नहीं करनी, ठीक है। और जैसे ही ये ₹2 से ऊपर जाए तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप इसको देख सकते हैं और इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बाकी इसकी जो बात करते हैं कि जो न्यूज़ें चल रही हैं, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है जिसकी WTL, तो वो उसके बारे में इतला है कि वो नैस्डैक में लिस्टेड होने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो आगे चलकर ये मैंने पहले भी ये बता चुका हूँ, मार्केट में ये रूमर्स चल रहे हैं। बाकी जैसे ही ये लिस्टेड होती है, गो कि वो WTL नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर खातर खा इसमें इंक्रीज़ आएगा। तो बाकी आपने जब इसमें ट्रेडिंग करनी है तो 2 चीज़ें आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी है। नंबर 1 तो कि इसकी जो प्राइस है वो ₹1.15 से नीचे हो तो ही आपने अकोमुलेशन करनी है। और नंबर 2 कि मार्केट और जो मुल्की हालात है वो आपने देखने हैं। अगर इसी तरह की सिचुएशन रही तो आपने वेट करना है, और अगर आपको नज़र आया कि हालात बेहतर हो रहे हैं तो आपने इसमें बल्क क्वांटिटी में आपने इसमें ट्रेडिंग करनी है। यानी कि 5-6 लाख कितने का शेयर है, 5-6 लाख के 5-6 लाख शेयर आ जाएंगे। तो उसमें आपका अगर ये पॉजिटिव ये सारे सिग्नल्स इसके होते हैं तो आप अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। यानी कि 2-3 महीनों में ही आप 200-300% गेन कर सकते हैं। और ये किसी भी बिज़नेस में 200-300% गेन बहुत ज़्यादा गेन होता है। ख़ासकर स्टॉक मार्केट में तो ये बहुत ज़्यादा गेन है, जहाँ पे लोग जो डेली ट्रेडर हैं वो 1-2% पे अपनी ट्रेडिंग करते हैं। तो ये 200-300% बहुत ज़्यादा गेन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।